यार्ड अर्थात एक कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोक गीत से। इलजी मतलब होता है शोक गीत, कंट्री चर्चयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान। फ्रॉम एन इलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड अर्थात एक कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोक गीत से। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो हमारे कवि हैं थॉमस ग्रे, यह देहात में एक कब्रिस्तान में गए होते हैं और संध्या का समय होता है। उस कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्रों को देखते हैं जो कि गरीब लोगों का होता है। तो उन कब्रों को देखने के बाद उन्हें लगता है कि इन गरीब लोगों की जो प्रतिभाएं हैं वह दबी की दबी रह गई निर्धनता के कारण या उनकी गरीबी के कारण। तो इसी वजह से वह जो हमारे कवि हैं थॉमस ग्रे काफ़ी उदास हो जाते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं और इसी दुख में उन्होंने इस पोयम का रचना किया है। तो चलिए अब इस पोयम को देख लेते हैं। तो इस पोयम की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। द सरफ्यू, सरफ्यू मतलब होता है गिरजाघर की घंटी, टोल्स मतलब बजता है, द नेल, नेल मतलब घंटी की आवाज, पार्टिंग डे मतलब दिन विदाई का। द सरफ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघर की घंटी बजती है, घंटी की आवाज दिन विदाई का है अर्थात घंटी की आवाज से स्पष्ट होता है कि दिन क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। द सरफ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघर की घंटी बजती है, घंटी की आवाज दिन विदाई का है अर्थात घंटी की आवाज से स्पष्ट होता है कि दिन समाप्त हो रहा है। द लोविंग, लोविंग मतलब रंभाते हुए, हर्ड मतलब पशुओं का झुंड, विंड स्लोली मतलब धीरे धीरे लौटता है, ओवर द ली, ली मतलब होता है घास का मैदान या चारागाह। द सरफ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघर की घंटी बजती है, घंटी की आवाज से स्पष्ट होता है कि दिन समाप्त हो रहा है। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, रंभाते हुए पशुओं का झुंड घास के मैदान से धीरे धीरे लौटता है। द प्लोमैन यानी किसान, होमवार्ड मतलब घर की ओर, प्लोट्स मतलब धीरे धीरे लौटता है, हिज वियरी वे, अपने थके हुए, वियरी थके हुए, वे मतलब मार्ग, तो थका हुआ मार्ग नहीं होगा बल्कि किसान होगा, तो हम यह थका हुआ किसान के लिए कहेंगे। द लोविंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवार्ड प्लोट्स हिज वियरी वे अर्थात रंभाते हुए पशुओं का झुंड घास के मैदान से धीरे धीरे और थका हुआ किसान अपने मार्ग से धीरे धीरे घर की ओर लौटता है। एंड और लिव्स मतलब छूटता है, द वर्ल्ड मतलब यह संसार अर्थात यह कब्रिस्तान, तो राइट जो पोएट है वह कब्रिस्तान में है तो हम लोग वर्ल्ड को कब्रिस्तान कहेंगे। एंड लीव द वर्ल्ड, और यह वर्ल्ड अर्थात कब्रिस्तान, लिव्स मतलब छूटता है, टू डार्कनेस मतलब अंधकार को, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, और यह कब्रिस्तान अंधकार को छूटता है अर्थात कब्रिस्तान अंधकार को छूटता है यानी कि कब्रिस्तान में अंधेरा हो रहा है। एंड टू मी, और मुझको भी छोड़ता है यानी कि मेरे अलावा कोई है नहीं, उस कब्रिस्तान में पोएट के अलावा कोई नहीं है। देखिए, द सरफ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघर की घंटी बजती है, घंटी की आवाज दिन विदाई का है अर्थात घंटी की आवाज से स्पष्ट होता है कि दिन समाप्त हो रहा है। द लोविंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवार्ड्स प्लोट्स हिज वियरी वे अर्थात रंभाते हुए पशुओं का झुंड घास के मैदान से धीरे धीरे और थका हुआ किसान अपने मार्ग से धीरे धीरे घर की ओर लौटता है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और कब्रिस्तान में अंधेरा हो रहा है और मेरे अलावा कोई वहां है नहीं। आगे बढ़ते हैं। बीनीथ मतलब नीचे, दोज मतलब उन, रगेस इल्मस, रगस मतलब भद्दे, एल्मस मतलब देवदार के वृक्ष। तो देखिए, बीनीथ दोज रगेस इल्मस अर्थात उन भद्दे देवदार वृक्षों के नीचे, दैट यू ट्री सेड तथा उन सदाबहार वृक्षों के छांव के नीचे, सेड मतलब छांव, यू ट्रीज मतलब सदाबहार वृक्ष, वेयर मतलब जहां, हिप्स मतलब उगी हुई है, टर्फ मतलब सूखी घास, इन मेनी बहुत सारे, माउल्डरिंग ढाले गए, हेप मतलब ढेर, बहुत सारे ढाले गए ढेर के ऊपर सूखी घास उगी हुई है, तो बहुत सारे ढाले हुए जो ढेर हैं वहीं कब्र हैं। ठीक है, मेनी माउल्डरिंग है, बहुत सारे ढाले हुए ढेर यानी कि कब्र। बीनीथ दोज रगेस इल्मस दैट यू ट्री सेड्स वेयर हीप द टर्फ इन अ मेनी माउल्डरिंग हेप्स अर्थात उन भद्दे देवदार वृक्षों के नीचे तथा उन सदाबहार वृक्षों के छांव के नीचे, वेयर हीप द टर्फ इन अ मेनी माउल्डरिंग हेप्स जहां बहुत सारे कब्रों के ऊपर सूखी घास उगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इच मतलब प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल अपनी छोटी सी कब्र में, फॉर ईवर सदैव के लिए, लेड मतलब लेटे हुए, स्लीप मतलब सो गए हैं, द रूट फॉर फादर्स अभागे पूर्वज ऑफ द हेमलेट इस छोटे से गांव के, फोर फादर मतलब पूर्वज, हेमलेट मतलब छोटा गांव,
नैरो मतलब होता है तंग या छोटा, कम चौड़ा। सेल मतलब कब्र। तो फिर से देखते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, बीनीथ दोज रगेज इल्मस दैट यू ट्री सेड वेयर हिप द टर्फ इन अ मिनी माउल्डरिंग हेप, यानी उन भद्दे देवदार वृक्ष के नीचे तथा उन सदाबहार वृक्षों के छांव के नीचे, वेयर हिप द टर्फ इन ए मिनी माउल्डरिंग हेप, जहां बहुत सारी कब्रों के ऊपर सूखी घास उगी हुई है। इच इन हिज नैरो सेल, इच मतलब प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल फॉर ईवर लेड द रूट फॉर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप, यानी प्रत्येक अपनी छोटी सी कब्र में सदैव के लिए इस छोटे से गांव के अभागे पूर्वज स्लीप सो गए हैं। इच इन हिज नैरो सेल फॉर ईवर लेड, यानी इच मतलब प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल अपनी छोटी सी कब्र में, फॉर ईवर लेड सदैव के लिए लेटे हुए, स्लीप मतलब सो गए हैं, द रूट फॉर फादर अभागे पूर्वज, ऑफ द हेमलेट मतलब इस छोटे से गांव के, रूट मतलब अभागे। इच इन देखिए फिर से, इच इन हिज नैरो सेल फॉर ईवर लेड द रूट फॉर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप, अर्थात प्रत्येक अपनी छोटी सी कब्र में इस छोटे से गांव के अभागे पूर्वज सदैव के लिए लेटे हुए स्लीप सो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। द ब्रीजी काल, ब्रीजी मतलब होता है ठंडी हवा, काल मतलब पुकारना या आवाज, इंसेंस मतलब सुगंधित, ब्रीदिंग मान सुबह के समय चलने वाली हवा। देखिए, द ब्रीजी काल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मान, अर्थात सुबह के समय चलने वाली सुगंधित ठंडी हवा की पुकार या आवाज। द स्वालो ट्विटरिंग, द स्वालो अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग मतलब चचहाना, फ्रॉम द स्ट्राब्यूल सेड, तिनके, स्ट्राब्यूल सेड तिनके से बने आश्रय। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राब्यूल सेड, अर्थात अबाबिल पक्षी के तिनके के घोंसले से बने चचहाने की आवाज। द कॉक्स श्रील क्लरियन, मुर्गे की तेज, क्लरियन मतलब गूंज या आवाज, मुर्गे की श्रील तेज, क्लरियन आवाज, मुर्गे की तेज आवाज। और द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग मतलब, इको मतलब होता है गूंजना, हार्न मतलब यहाँ शिकारी का बिगुल की आवाज है, ठीक है। हार्न मतलब ऐसे आवाज होता है, लेकिन यहाँ शिकारी के बिगुल की आवाज है। तो देखिए, द ब्रीजी काल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मान, यानी सुबह के समय चलने वाली सुगंधित ठंडी हवा की आवाज। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राब्यूल सेड, तिनके से बने घोंसले से अबाबिल पक्षी के चचहाने की आवाज। द कॉक्स श्रील क्लरियन, मुर्गे की तेज आवाज। और द इकोइंग हॉर्न अथवा शिकारी के बिगुल की आवाज। नो मोर सेल राउज, कोई नहीं उठा पाएगा। नो मोर सेल राउज, यानी कि कोई नहीं उठा पाएगा। दे मतलब उन्हें, फ्रॉम दियर लोली बेड, उनके लोली छोटे से बेड मतलब बिस्तर। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड, यानी कोई भी उनके छोटे से बिस्तर से नहीं उठा पाएगा। फिर से देखते हैं। द ब्रीजी काल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन, द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राब्यूल सेड, द कॉक श्रील क्लरियन और द इकोइंग हॉर्न, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड, अर्थात सुबह के समय चलने वाली सुगंधित ठंडी हवा की आवाज, तिनके से बने घोंसले से अबाबिल पक्षी के चचहाने की आवाज, मुर्गे की तेज आवाज अथवा शिकारी के बिगुल की आवाज, कोई भी उन्हें उनके छोटे से बिस्तर से नहीं उठा पाएगा। अर्थात क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि उन लोगों की मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ते हैं। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, तो एम्बिशन यहाँ पर महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, ठीक है। लेट नॉट एम्बिशन मुख दिया यूजफुल टाइल, लेट नॉट एम्बिशन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मुख मजाक उड़ाना, दियर मतलब उनके, यूजफुल मतलब उपयोगी, टॉयल मतलब परिश्रम। लेट नॉट एम्बिशन मुख दियर यूजफुल टाइल, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी परिश्रम का, दियर होमली जॉयस उनके घरेलू आनंद का, अर्थात उनके साधारण आनंद का, एंड डिस्टिनी ऑब्सक्यूर और अंधकार, डिस्टिनी मतलब होता है भाग्य, ऑब्सक्यूर मतलब होता है अंधकार। लेट नॉट एम्बिशन मुख दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमलिस जॉयस एंड डिस्टिनी ऑब्सक्यूर, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी परिश्रम का, उनके घरेलू आनंद का अर्थात उनके साधारण आनंद का और अंधकार युक्त भाग्य के लिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर और न ही ग्रैंडियर शान से, हियर मतलब सुनना, और न ही शान से सुनना चाहिए, विद अ डिस्डेनफुल स्माइल एक घृणा भरी मुस्कान के साथ। नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, और एक घृणा भरी मुस्कान के साथ शान से सुनना नहीं चाहिए। क्या नहीं सुनना चाहिए? द शॉर्ट मतलब छोटा, एंड सिंपल और साधारण, एनल्स मतलब इतिहास, ऑफ द पुअर मतलब उन गरीब लोगों का। तो देखिए,
लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल दियर होमलेस जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्यूर। यानी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी परिश्रम का, उनके साधारण आनंद का और उनके अंधकार युक्त भाग्य के लिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर विद द डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। और न ही उन गरीब लोगों के छोटे और साधारण इतिहास को एक घृणा भरी मुस्कान के साथ सुनना नहीं चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर विद द डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। और उन गरीब लोगों के छोटे और साधारण इतिहास को एक घृणा भरी मुस्कान के साथ भी सुनना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द बोस्ट ऑफ हिलल्ड्री। बोस्ट ऑफ हिलल्ड्री मतलब उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान करने वाले। द पंप ऑफ पावर। पंप मतलब होता है शान या दिखावा या आडंबर। द पंप ऑफ पावर यानी शक्ति का आडंबर करने वाले, अर्थात शक्ति का घमंड करने वाले। एंड ऑल और वे सभी, दैट मतलब जो कि, ब्यूटी मतलब सुंदर है, और वे सभी जो सुंदर है अर्थात जो सुंदर हैं। ऑल दैट वे सभी, वेल्थ मतलब धन, ईवर मतलब प्राय, गिव मतलब दिया गया है, यानी वे सभी जिन्हें प्राय धन दिया गया है अर्थात जो कि धनी हैं। द बोस्ट ऑफ हिलल्ड्री उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान करने वाले। द पंप ऑफ पावर शक्ति का अभिमान करने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी और वे सभी जो सुंदर हैं। ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव और वे सभी जिन्हें प्राय धन दिया गया अर्थात जो धनी हैं। अवेट्स प्रतीक्षा करता है, अलाइक एक समान रूप से, द इनविटेबल आवर मृत्यु का समय। इनविटेबल आवर अनिवार्य समय अर्थात मृत्यु का समय जिसे टाला न जा सके। अवेट्स अलाइक द इनविटेबल आवर एक समान रूप से, अलाइक एक समान रूप से मृत्यु का समय प्रतीक्षा करता है। द बोस्ट ऑफ हिलल्ड्री द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव अवेट्स अलाइक द इनविटेबल आवर अर्थात उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान करने वाले, शक्ति का अभिमान करने वाले, और वे सभी जो सुंदर हैं और वे सभी जो कि धनी हैं। अवेट्स अलाइक द इनविटेबल आवर मृत्यु का समय एक समान रूप से प्रतीक्षा करता है। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड्स, द पथ ऑफ ग्लोरी वैभव के मार्ग, लीड्स मतलब आगे बढ़ते हैं, बट मतलब केवल, टू द ग्रेव कब्र की ओर। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव यानी वैभव के मार्ग केवल कब्र की ही ओर आगे बढ़ते, अर्थात वैभव के मार्ग कब्र की ओर ही जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको फिगर ऑफ स्पीच बता देता हूं कि कहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहां पर देख सकते हैं, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, यानी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ एम्बिशन जो है वह इच्छा है, तो इच्छा किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता, इसलिए इसे व्यक्ति माना गया, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह से आपको इधर भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल जाएगा, ज़्यादातर पूछा जाता है। द सर्फ्यू टोल्स द नीला पार्टिंग डे अर्थात गिरजाघर की घंटी बजती है, घंटी की आवाज़ दिन विदाई का